दादी की कहानियां मुझे बोरिंग लगती थीं, पर दादी के जाने के बाद मैंने सबसे बड़ा राज खोला। रात के 9 बजे थे। घर की छत पर हल्की हवा चल रही थी। 15 साल का रोहन केवल एक ही चीज से डरता था, दादी की कहानियां। दादी हर रात कहानियां सुनाती। एक बार की बात है। और रोहन मन ही मन बोलता, अरे दादी, हर बार की बात क्यों? हर कहानी में एक ही गांव, वही बुढ़िया, वही राजा, वही जंगल। रोहन के हिसाब से नेटफ्लिक्स पर लाखों ऑप्शन हैं और दादी के पास सिर्फ 3 ही कहानियां। मम्मी हंसती, तू एक दिन दादी को मिस करेगा। रोहन, नेवर। कुछ महीनों बाद दादी बीमार पड़ी और एक रात चुपचाप चली गईं। घर में सब रो रहे थे, रोहन की आंखें भी भर आईं, पर उसके दिमाग में एक सवाल था। दादी हमेशा एक ही कहानी क्यों सुनाती थीं? अगले दिन रोहन को दादी का छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें एक पुरानी किताब थी जिस पर लिखा था, मेरे रोहन के लिए। रोहन की धड़कन तेज। हाँ, शायद इसमें नई कहानी होगी, दादी की सीक्रेट डायरी वाला मजा। उसने पहला पेज खोला। एक बार की बात है। फिर वही कहानी। रोहन बोला, क्या दादी? फाइनल गिफ्ट में भी रिपीट। दूसरा पेज खोला। फिर वही कहानी। हर पेज पर वही, लेकिन नीचे छोटे शब्दों में कुछ नया लिखा था। जब तू बड़ा होगा, यही कहानियां अपने बच्चों को सुनाएगा। रोहन हंस पड़ा, मैं? ये कहानी? नेवर। पर फिर पीछे एक छोटा सा पन्ना और दिखा, दादी की हैंडराइटिंग, हल्की कांपती हुई, जैसे आखिरी बार लिखी गई हो। बेटा, कहानी कभी पुरानी नहीं होती, पुराना होता है सुनने वाला दिल। एक दिन तू समझेगा, मेरे पास कहानियां कम नहीं थीं, तेरे पास वक्त कम था। रोहन चुप हो गया। पहली बार उसने महसूस किया, दादी कहानी नहीं, अपना बचपन बार बार जी रही थी। उसने किताब बंद की और हल्की आवाज में कहा, दादी, जब मेरे बच्चे होंगे मैं भी यही शुरू करूंगा, एक बार की बात है। किताब धीरे से रोहन के सीने पर थी, जैसे दादी का आखिरी आलिंगन। परिवार की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, हम बड़े होकर ही समझते हैं, वो हमारे लिए लिखा हुआ इतिहास है। आपके लिए आज का क्वेश्चन, अगर आज आपकी दादी आपको एक ही कहानी बार बार सुनाए, क्या आप उन्हें टोकेंगे या पूरा सुनेंगे? कमेंट में लिखो दादी की कोई एक कहानी जो आपको याद हो।